दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हर महीने अपने या घर के खर्च को पूरा करने के लिए एक फिक्स मंथली इनकम की जरूरत पड़ती ही है। अब चाहे तो आप उसे अपने जॉब के साथ पूरा करें या अदर कोई बिजनेस करके पूरा करें, लेकिन किसी भी तरीके से फिक्स मंथली इनकम की नीड तो सबको होती ही है। क्या आपको पता है, आप जॉब या बिजनेस के अलावा भी हर महीने एक फिक्स इनकम शुरू कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि यह फिक्स इनकम आपको पूरी जिंदगी भर मिलती रहेगी, यानी कि इसका कोई फिक्स नहीं है। आप जब तक चाहे इस इनकम को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वांट का ऐसा सुरमा फंड, जहां पर आपको एक फिक्स मंथली इनकम आप शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फंड को यहाँ पर बारीकी के साथ रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो फंड का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। तो देखिए दोस्तों, इस फंड में आपको जो है यहाँ पर 12,000 की फिक्स मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आखिर मिलेगी कैसे? तो यहाँ पर आपका काम में आएगा SWP प्लान। तो देखिए दोस्तों, SWP प्लान में क्या होता है कि आप एक बार जो है अपना जो पैसा है यहाँ पर लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं और उसी पैसे से आप यहाँ पर जो है मंथली पे आउट उठाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है सब कुछ प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर पूरा करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको फंड के कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बता देता हूँ, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर देखने को मिल जाए। तो देखिए, इसका सबसे पहले तो हम यहाँ पर फंड साइज देखेंगे तो आपको 2457 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। और आपको जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है वो भी काफी सही देखने को मिल जाता है, 0.77% का। और इसका रिटर्न देखेंगे ऑल टाइम का, तो ये भी आपको 19% का लगभग देखने को मिल गया है। और एग्जिट लोड चार्ज यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है, जो आपका सभी म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर कवर कर लेता है। तो चलिए और किसी बेसिक डिटेल की बात करते हैं। तो देखिए, आपका जो एलोकेशन है इक्विटी में, लगभग यहाँ पर 90% पैसा आपका यूज में लिया जाएगा और थोड़ा बहुत डेप्थ में भी आपका पैसा यूज किया जाएगा, ताकि आपको जो है थोड़ा सा सिक्योरिटी देखने को मिल जाए। तो लगभग 4% के करीब आपका डेप्थ में यहाँ पर यूज में लिया जाएगा और थोड़ा बहुत जो पैसा है दोस्तों यहाँ पर कैश में भी यूज किया जाएगा। और चलिए इस फंड के मार्केट कैप को भी देख लेते हैं कि आपका जो पैसा है ओवरऑल परसेंटेज किस कैप में यहाँ पर यूज में आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज कैप में आपका जो लगभग पैसा है यहाँ पर 22% का जो यहाँ पर यूज में लिया जाएगा और मिड कैप सेक्टर में आपका जो पैसा है लगभग 31% के करीब यूज में लिया जाएगा। और स्मॉल कैप का रेशियो जैसा कि देख सकते हैं बहुत कम आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कह सकते हैं कि आपका पैसा थोड़ा बहुत सेफ में यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपका जो स्मॉल कैप का जो रेशियो यहाँ पर आपको कम देखने को मिल जाता है। और बाकी अदर्स की बात करें, गिंट में आपका जो पैसा है लगभग 39% के करीब यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। तो गाइस, इसका कुछ इस तरीके से पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाया गया है, जो कि काफी सही देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों, इसके रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। इस फंड ने यहाँ पर पिछले कुछ सालों में कितना ओवरऑल जो परसेंट का जो रिटर्न दिया है। तो एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 20% का रिटर्न देखने को मिला है। जबकि 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 32% के करीब आपको 3 साल में रिटर्न देखने को मिला है। जबकि 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 27% का भी आपको रिटर्न देखने को मिले हैं। और यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो ये भी आपको लगभग 19% के करीब देखने को मिल गया है। तो रिटर्न्स के मामले में भी इस फंड ने यहाँ पर शानदार रिटर्न दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो 12,000 का जो मंथली इनकम है फिक्स यहाँ पर आपका कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों आपको 15 लाख का एक बार जो है लमसम आपको कर देना है SWP प्लान में। SWP प्लान में आपका जो 15 लाख का यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे अगले लॉन्ग टर्म के लिए, और अगले मंथ से ही आप उसी पैसे से यहाँ पर जो है 12,000 रुपए का फिक्स मंथली इनकम पाते रहेंगे। और ये जो पैसा है दोस्तों आपका बाद में बढ़कर लगभग आपका 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक का ये पहुंच जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूरी जिंदगी फिक्स इनकम मिलती रहेगी 12,000 का, और आपका जो पैसा है यहाँ पर 20 साल में ही आपका जो पैसा है यहाँ पर लगभग करोड़ों तक भी पहुंच जाएगा। और बाकी आप मंथली इनकम तो यहाँ पर लेते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो 15 लाख रुपए का यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे SWP प्लान में, और यहाँ पर जो है आपका जो मंथली इनकम है यहाँ पर देखिए आपका 12,000 का हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। और देखिए, ये तो आपका मंथली यहाँ पर विड्रॉ होते रहेगा। तो आप जो है लगभग ईयरली कितना विड्रॉ कर लेंगे, लगभग आप एक साल में यहाँ पर
44,000 रुपए का करीब आप यहाँ पर विड्रॉ कर लेंगे। और देखिए इसका रिटर्न सिर्फ और सिर्फ हमने 18% एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि इसका ओवरऑल ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो 19% से भी ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन हम यहाँ फिर भी यहाँ पर जो है 18% का जो एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो हर महीने जो आप 12,000 रुपए का फिक्स मंथली इनकम लेंगे और ईयरली में देखेंगे तो आपका लगभग 1.5 लाख के करीब ईयरली पे आउट उठा लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि टाइम पीरियड की। तो देखिए अगर आप 20 साल तक इस फंड में इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो 20 साल में देखिए दोस्तों आपका जो टोटल विड्रॉ कितना हो जाएगा वो जरा ध्यान से देखने वाली बात है। आप यहाँ पर 20 साल में लगभग 28 लाख के करीब यहाँ पर जो है मंथली पे आउट उठा लेंगे। और दोस्तों आपका यही अमाउंट, आपका जो टोटल 15 लाख रुपए है, ये भी यहाँ पर बढ़कर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फाइनल वैल्यू है यहाँ पर देखने को मिलेगा काफी जबरदस्त। आपको जो है लगभग 1.8 करोड़ का जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिल जाएगा 20 साल में। तो 20 साल में आप जो है लगभग 28 लाख का तो पूरा जो ड्रॉ है आप यहाँ पर पाएंगे ही, और उसके साथ ये जो पैसा है बढ़कर आपका लगभग 1.8 करोड़ तक यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको एक बार लाइव कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, जिससे आपको ऐसा न लगे कि मैं बस यहाँ पर लिख कर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको मैं लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ। फंड को भी यहाँ पर देख लेंगे किन किन होल्डिंग में आपका जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, किन किन स्टॉकों में। तो देखेंगे तो दोस्तों आपका ये क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। आपको रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ग्रोथ में ही करना है। तो देखिए इसका 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो लगभग आपका 32% का ये कवर हो जा रहा है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इसके एनएवी वगैरह को देख लेते हैं। तो फंड के करंट एनएवी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 87 रुपए का आपको देखने को मिल जा रहा है। रेटिंग की बात करें तो कोई रेटिंग देखने को नहीं मिल रहा है। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 1000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। फंड का साइज की बात करें तो आपका 2457 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों और किसी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो लगभग 44 जगह आपका पैसा यहाँ पर होल्डिंग में लिया जाएगा। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 10% के करीब। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इसमें भी आपका जो पैसा है लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं 3% के करीब यूज में लिया जाएगा। और आरबीएल बैंक लिमिटेड में भी आप देख सकते हैं 2% के करीब यहाँ पर लिया जाएगा। ऐसे आपका जो पैसा लगभग 44 अलग अलग स्टॉकों में यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में भी आपका पैसा लगभग 5% के करीब यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। तो ऐसे आप सभी कंपनी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब एक एक को पढ़कर बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चलिए यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं इक्विटी में आपका 89% जो है पैसा यूज में लिया जाएगा, कैश में 6% और डेब्ट का रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4% का आपको देखने को मिल जाता है। और सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी में आपका जो पैसा है लगभग 24% के करीब यूज में लिया जा रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में देखेंगे तो आपका यहाँ पर 20%, हेल्थ केयर में लगभग 17% और अदर्स में देखें तो आपका लगभग 16% यूज में लिया जा रहा है। बाकी कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं 10% के करीब लिया जा रहा है। और चलिए और किसी डिटेल की बात कर ले तो डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न्स पे आते हैं। रिटर्न्स को भी आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। तो देखिए इसके 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 21% का लगभग देखने को मिल जा रहा है। 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका 32% का रिटर्न कवर हो जाता है। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो आपको यहाँ पर जो है लगभग 27% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों ये भी आपको लगभग मान सकते हैं 20% का रिटर्न, लेकिन आपको फिर भी 19% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। और बाकी हमने एक्सपेक्टेशन तो 19% रखा ही नहीं, 18% का रखा है। और चलिए दोस्तों इसके एक्सपेंस रेशियो की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको लगभग 0.70% का जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड चार्ज आपको देना होगा। और बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर फंड मैनेजमेंट की बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका लगभग जो है यहाँ पर 5 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनके नाम को देख सकते हैं और ये जब से यहाँ पर प्रेजेंट है इनके डेट को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनको दोस्तों काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका पैसा ये लोग सही जगह इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद से जो है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे
तो आपके पैसे पर जो रिस्क का रेशियो यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट है ये नहीं करते, बल्कि आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फंड मैनेजर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है फंड हाउस की बात करें तो रैंक के मामले में देखेंगे तो 34 नंबर पे ये फंड यहाँ पर रैंक कर रहा है इंडिया में। फंड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 से। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टोटल AUM देखेंगे तो 6178 करोड़ का आपको AUM देखने को मिल जाता है टोटल इस फंड का। तो दोस्तों यही सब ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। काफी सही फंड आपको देखने को मिल जाता है। एक फंड और मैं सजेस्ट करूं तो आप यहाँ पर जो है HDFC के भी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप HDFC के फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका भी ओवरऑल रिटर्न देखेंगे 3 साल के लगभग 29% का आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों ये सब टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसी भी फंड के साथ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको जो पूरा जो प्रोसेस बताया है ये सब प्रोसेस उस पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसी फंड पर ही लागू होगा, बस थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन है यहाँ पर चेंज हो सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप 12,000 का जो फिक्स इनकम है आप इस फंड से भी कर सकते हैं, इस फंड से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए दोस्तों HWB प्लान को भी मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ इसका कैलकुलेशन कि आपका जो 12,000 का यहाँ पर मंथली पे आउट होगा, आपका जो फाइनल अमाउंट है यहाँ पर लगभग 2 करोड़ का यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर जो है लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं 15 लाख का। ध्यान से देखेंगे तो 15 लाख का आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। मंथली विड्रॉ आप यहाँ पर 12,000 रुपए का फिक्स यहाँ पर पाने वाले हैं। और यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग हमने जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया है 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है। अब चलिए दोस्तों इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका टोटल विड्रॉ कितना हो जा रहा है, 28,80,000 का आपको देखने को मिल जा रहा है टोटल विड्रॉ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो लगभग फाइनल वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1.8 करोड़ का आपको देखने को मिल जाएगा। 1,82,85,217 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 लाख मैंने सिर्फ 8,000 लिखा है जबकि 80,000 है। तो ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है और यहाँ पर भी मैंने मिस्टेक कर दिया है, 1 करोड़ से ज्यादा का ये हो जा रहा है, लगभग 18 करोड़ हो जा रहा है। तो इसमें भी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। तो आप यहाँ पर अंदाजा थोड़ा लगा सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बाकी लाइव प्रूफ तो दिखा ही दिया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं 2 तरफ से आपको सब कुछ दिखा देता हूँ ताकि इधर से भी मिस्टेक ना हो, उधर से भी मिस्टेक ना हो। बाकी आप अगर इधर से मिस्टेक होता है तो इधर से आप अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए आपको लाइव प्रूफ दिखाना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि लिखते लिखते कभी कभी ध्यान में नहीं आता। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इस फंड से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपना जो पोर्टफोलियो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी याद से जरूर कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।